नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हो, जय श्री राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, लोकसभा चुनाव 2024 कहा यह जा रहा था कि विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है। अखिलेश यादव प्रचार नहीं कर रहे हैं। खुद को इंडी गठबंधन का लीडिंग नेता समझते हैं भी, लेकिन परिवारवाद से कहीं बाहर नहीं जाते और अब अखिलेश भैया ने बिल्कुल चलती बस पर दौड़ के किसी तरीके से बस के अंदर घुसे हैं। यानी कन्नौज से अब पर्चा भरने जा रहे हैं, यानी चुनाव लड़ेंगे। वो कन्नौज की सीट जो उनकी खानदानी सीट रही है, मैं खानदानी इसलिए कह रहा हूं कि उनके पिता वहां से चुनाव लड़के जीत चुके, सांसद बने। अखिलेश जी वहां से सांसद बन चुके हैं। डिंपल यादव उनकी पत्नी वो सांसद बन चुकी हैं। लगातार 21 सालों तक दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का कन्नौज की सीट पे। लेकिन 2019 में मामला बदला और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने वहां से हरा दिया। अब ये सीट खोने का डर है कि खानदानी सीट छिन जाएगी, या कार्यकर्ताओं का दबाव है। अब कार्यकर्ताओं के क्या, उनका तो घर वाला ही मामला है। पहले उन्होंने कन्नौज से प्रत्याशी बनाया लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को, वो भी उनके परिवार के ही हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब, कार्यकर्ता नहीं चाहते थे। कार्यकर्ता नहीं चाहते थे, ये कब सुना है समाजवादी ने? सर, ये क्या चक्कर है? अखिलेश जी अंत समय में आखिरकार बस में घुस के चढ़ ही गए और चुनाव लड़ने जा रहे हैं कन्नौज से। कैसे देख रहे हैं? सर, वो बर्लिंगटन चौराहे पे जो जैन साहब का क्लिनिक है, ओरिजिनल वाला वही है ना? बांस मंडी है, क्या बोलते हैं उसको? बांसमंडी चौराहा है सर, विधानसभा के बिल्कुल नजदीक है। मतलब हाँ अखिलेश जी का नाम आते ही जो विधानसभा के आसपास घूमे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और आपको बर्लिंगटन चौराहा बिल्कुल पड़ोस का याद आ गया। मतलब सर, अखिलेश जी जो है राजनीतिक कमजोरी के शिकार हो गए और अखिलेश जी को तुरंत डॉक्टर जैन को, ओरिजिनल वाले, पलट तेरा ध्यान किधर है, डॉक्टर जैन का असली क्लिनिक इधर है। तो सर, इनको राजनीतिक कमजोरी का इलाज वहां से करवा लेना चाहिए। हम्म, सर, ये राजनीतिक कमजोरी के लक्षण हैं। बार बार सीट बदल देना, निर्णय सही से न ले पाना। हाँ सर, ये मुझे लक्षण सही नहीं लग रहे हैं अखिलेश जी के। ना हम्म, ना, डॉक्टर जैन को दिखाना ही पड़ेगा। हम्म। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ने से ज्यादा प्रत्याशी बदलने के लिए जाने गए हैं। हर सीट पे कहीं कहीं तो 4-4 बार 6-6 बार प्रत्याशी बदला है। आखिर आजमगढ़ नहीं गए, आजमगढ़ जहां से जीते थे भाई चुनाव। ये क्या वजह क्या है कि कभी वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, अपने प्रत्याशियों का प्रचार नहीं करते हैं और अब कन्नौज से लड़ जाते हैं? राजनीतिक कमजोरी के शिकार, आपने कहा, वो बात बिल्कुल साफ समझ में आती है। लेकिन अब समाजवादी जो शुभचिंतक हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब आसपास की कई सीटें जो हैं उस पर बड़ा फर्क डाल देंगे, और परंपरागत रूप से कैसे वो सीट छोड़ें जहां से राम मनोहर लोहिया कभी चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी जमीन पर जा रही है, या उनको लगा कि हम चुनाव ले लड़ेंगे तो जनता बिल्कुल निकल ही नहीं रहे और भी नहीं निकलेगी? सर, जनता तो बाद में निकलेगी ना। हम्म। जनता तो बाद में निकलेगी। खुद अखिलेश नहीं निकल रहे हैं, हाँ। उनके कार्यकर्ता नहीं निकल रहे हैं। सर, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, प्रत्याशी नहीं निकल रहे हैं। मुझे हम्म। एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता ने बताया कि सर, हमारा प्रत्याशी पर्चा भरने के बाद इलाके में दिखाई नहीं दिया, कोई उसने जनसंपर्क नहीं किया। हम्म। सर, मैंने इतना हताश निराश विपक्ष, हम्म। ऐसा हताश निराश चुनाव
आज तक नहीं देखा सर। वो ये तो दो हाथों से ताली बजती है ना। आपका पार्टनर को इंटरेस्टेड ही नहीं है, उधर मुंह करके सुत गया है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप क्या करेंगे? आप भी सोइए। अब सर आप एक बात बताइए ना, आपका पार्टनर उधर मुंह करके सुत गया, अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? सर ताली एक और तरीके से बजती है। एक हाथ का इस्तेमाल करके अगर सामने वाले का कोई गाल वाल सामने आ जाए तो बड़ी चटाक से ताली बजती है सर। अरे नहीं, उससे प्यार मोहब्बत में ये सब नहीं होता है सर। इलेक्शन में सर, इलेक्शन तभी सर एक भाई फुटबॉल का, क्रिकेट का, किसी भी गेम का मैच ले लीजिए, सामने वाला लड़ ही नहीं रहा है। दो पहलवान एक लड़ ही नहीं रहा, वो सरेंडर कर दिया, वो आगे लेट गया, क्या लड़ेंगे आप? इस चुनाव में यही हो रहा है। तो सर अंत में उनको समझ में ये आया कि अगर मैं भी नहीं लड़ूंगा। अच्छा एक बात बताइए ना, अपने परिवार के अलावा किसी को टिकट नहीं दिए, किसी अहिर को टिकट दिए? नहीं दिए। मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। सर ये जब आदमी एकदम आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है तो हकीम नीम हकीम के नुस्खे, हकीम हाशमी हर बुधवार मस्जिद के पीछे झाड़ियों में इलाज कराता है। वो क्या होता है? वो डेस्परेशन होती है। मतलब डेस्परेट होके ऐसे हकीमों के चक्कर में पड़ रहे सर। ये डेस्परेट हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा मैं चुनाव आखिर राजनीति करूं तो कैसे करूं। सर मोदी योगी ने इनको इस हालत में पहुंचा दिया है कि अब इनके पास, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए आप 1990 की समाजवादी पार्टी याद कीजिए सर। अगर आप दिग्गज बड़े नेताओं का नाम गिनाना शुरू करेंगे ना, लंबी लिस्ट, थूक सूख जाएगा। ठीक बात, लंबी लिस्ट है सर। आज आप, चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, समाजवादी पार्टी में एक बड़े नेता का नाम गिनाइए, एक सिंगल नेता का। याद करना पड़ जाएगा आपको। शुरुआत अखिलेश से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। यस, ठीक कह रहे हैं। यस, वोट बैंक पे आइए सर, 50% यादव खिसक चुका है। मुसलमान बेचारे की लाचारी है। बहुत कोशिश किया था कांग्रेस के पास जाके बैठ जाए, तो कांग्रेस के पास है ही नहीं, दरी चादर है ही नहीं, कहां बैठाएगी। 17 तो कैंडिडेट कांग्रेस के पास 17 सीट मिली है ना। 17 कैंडिडेट बताइए आप। नहीं याद है सर। आठ तो याद होगा, एक आठ तो याद है कोई? अरे कम से कम अमेठी और रायबरेली, अमेठी रायबरेली याद रहता था, वहां भी नहीं है कोई। नहीं, पीएल पूनिया का एक लड़का लड़ रहा है। हाँ ठीक है, बाराबंकी से। हाँ वो 1.5 लाख वोट वो ले जाएगा। क्यों? अच्छा सर ये बाबा जी, तो एक चीज बताइए। एकदम एकदम आपने हालत बड़ा जमीनी तौर पे बता दिया और एकदम सही है। तो क्या ये नहीं मान लिया जाए कि अखिलेश यादव गिरते गिरते हालत में अब ये सोच के बैठे हैं कि कम से कम हम और हमारी पत्नी मैनपुरी से ये दो तो चले जाएं? तो क्या ये कवायद है कि मैनपुरी से और 2 सांसद तो कम से कम हो जाएं? यानी बीजेपी को, एनडीए को 78 पहले ही अखिलेश ने दे दिया ये मान के, कन्नौज से जब ये उतरे हैं। अब ये चुनाव लड़ा नहीं रहे हैं सर, अब ये चुनाव लड़ रहे हैं खुद। हालांकि सपा के जो शुभचिंतकों की मैंने बात कही तो वो तो ये कह रहे हैं कि साहब कन्नौज की सीमा से जो है इटावा, अकबरपुर, हरदोई, मैनपुरी और वो आपका फर्रुखाबाद, ये सब इसका बॉर्डर लगा हुआ है, तो इतनी सीटें जो हैं वहां समाजवादी पार्टी का माहौल बन जाएगा।
लेकिन नेता दूसरी कम से कम सीट की संभावना बन जाए, इस चक्कर में अखिलेश यादव कन्नौज लड़ गए। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उनका दिख रहा है। क्यों? सर मुझे कन्नौज में, देखिए कन्नौज के गणित मैंने आज सुबह देखा, लंबे समय से मैं कन्नौज फॉलो कर रहा हूं। 11.5 लाख वोट लगभग वहां पिछले चुनाव में पोल हुआ है। दोनों पार्टियों का 5.5 लाख के आस, डिम्पल जी पाई थी 5.5, वो पाए थे, सुब्रत जी पाए थे करीब 5.65 के आसपास। 1% वोट से हारी थी, 1% वोट से, वही कायदे से जो हकीकत। 10-12 हजार वोट का अंतर था। 5.5 सर, एकमात्र कन्नौज, आपको मालूम है आज यूपी में एकमात्र कन्नौज ऐसी सीट है जहां आज भी सपा के पास 5.5 लाख वोट है। अदरवाइज सभी सीटों पे 2.5, 3, 3.5, 4, तो बहुत ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटें हैं। जहां पे मुस्लिम बिल्कुल डिवाइड ना हो, वहां पर भी हद्दी हद्दा 4, 4.5। कन्नौज एकमात्र सीट है जहां 5.5 लाख वोट है। सर वहां से अखिलेश ने हिम्मत जुटाई है। मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए केवल ये चुनाव अखिलेश के लिए पति और पत्नी का चुनाव रह गया उत्तर प्रदेश में। मैं यही बात जानना चाह रहा हूं आपसे। अच्छा, अखिलेश के साथ एक दिक्कत और है, आपने देखा होगा, लोकसभा होता है तो लोकसभा लड़ते हैं, फिर विधानसभा होता है तो विधानसभा लड़ते हैं, फिर लोकसभा लड़ते हैं, फिर विधानसभा लड़ते हैं। हम तो उस दिन का क्योंकि इंतजार कर रहे हैं जब वो प्रधानी लड़ेंगे कहीं से। क्योंकि सर वही एकमात्र चेहरा बचे हैं आज समाजवादी पार्टी में। उनके सामने सबसे बड़ा सर अस्तित्व, देखिए कृष्ण ने कहा कि ये सब कुछ हार चुका है, तब तालाब में छिप के बैठा है। और फिर जब युद्ध के लिए ललकारा बाहर आया, तब घोटा बांध लिया। कृष्ण ने कहा कि देखो ये एकदम सब कुछ हारा हुआ जुआरी है, ये युद्ध हार के ये अंतिम युद्ध लड़ने के लिए उतरेगा आज। याद है ना वो संवाद? बिल्कुल बिल्कुल। सर अखिलेश तकरीबन महाभारत के दुर्योधन बन चुके हैं, जो कि आज मेरे हिसाब से अपने जीवन का अंतिम राजनीतिक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपको, और नहीं सर, आप एक चीज, मैं अभी संदीप के साथ मेरी यही बात हो रही थी, 17 तक इनकी सत्ता थी, गायत्री प्रजापति जैसे फाइनेंसर थे, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा नेता, तो 17 तक सब ठीक था, पैसा वैसा कमा के रखे थे। 14 का चुनाव लड़े, हारे, तब सत्ता में थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। 19 का चुनाव, 17 का चुनाव जब हारे तब तो सत्ता से निकले ही थे, पैसा था। 14 के चुनाव में पैसा था, 17 के चुनाव में पैसा था, 19 के चुनाव में भी पैसा था, क्योंकि अभी 2 साल पहले तक ही सत्ता में थे ना। 22 का चुनाव में भी होप थी सर। 22 के चुनाव में आपको, आप ध्यान दीजिए, ये तो सब वो मुख्तरवा का बेटा जो है वो कैसे बोलता था, आने दो तुम लोग, हमारी सरकार आएगी तुमको देख लूंगा। आजम खान का भी बेटा यही बोलता था ना। दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट द रिटर्न। हाँ, या ही जाएंगे। और वो था, गठबंधन था। अच्छा, उसके बाद मुसलमानों ने पूरा 90% तक वोट दिया था, बड़े उत्साह से चुनाव लड़े थे। फिर इस बार न तो पैसा है, न उत्साह है, न कार्यकर्ता बचे हैं, न वोटर बचा है। बड़ी बात। सर मतलब मैं इस चुनाव को कैसे डिफाइन करूं? मेरे एकदम ठीक बात। जीवन, अच्छा,
मेरे जीवन का ये पहला मैंने ऐसा चुनाव देखा है जहां इतनी हताशा है विपक्ष में। लोग कहते हैं टर्नआउट नहीं है। अरे सर कुछ बचा ही नहीं है सर। वो ठीक बात इश्क है। अरे वो बता, तो इश्क हाँ की वो तो है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सर अगर आज दोनों तरफ आग बराबर लगी होती, मजा तो तब ना आता। क्या मजा आ रहा है ना। तमिलनाडु में देखिए मजा आ रहा है, वेस्ट बंगाल में हाँ, देखिए मजा आ रहा सर है, जहां आंध्रा में विपक्ष देखिए लड़ मजा रहा आ है, रहा है। सर जहां विपक्ष लड़ रहा है वहां मजा आ रहा है। मजा आ रहा है बिल्कुल। यूपी सुस्त है। क्योंकि अच्छा। क्योंकि हाँ, इन्होंने हथियार डाल दिए। डाल दिए। अच्छा बाबा जी, एक जो तर्क अभी निकल के आया है जब से ये समाचार आया है तब से जो है समाजवादी, आप जानते ही हैं मैं प्रदेश की राजधानी में हूँ और कुछ थोड़ा बहुत रफ्तो तसलसल भी है मेरा समाजवादियों से। तर्क ये दिया जा रहा है, मैंने आपको अभी गिनाया ही कि 5-7 सीटें जो आसपास की हैं कन्नौज की, उस पर बड़ा असर डाल देंगे। अब यहाँ पर एक चीज आता हूँ, मैनपुरी की सीमा लगभग सटी हुई है ना, वहां से उनकी पत्नी लड़ी रही हैं। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इंडी गठबंधन अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का और वोटरों का मोराल ही ऊंचा करना चाहते थे, तो पत्नी मैनपुरी में लड़ रही है अगर वेस्ट यूपी में, या तो इनको चले जाना चाहिए था आजमगढ़। भाई आजमगढ़ भी तो सेफ सीट है, उनके पिता लड़े, ये लड़े, तब तो ये माना वेरी जाता वैलिड कि पॉइंट। भाई चलिए। भाई हाँ। सर मोदी गुजरात छोड़ के बनारस आ गए थे क्योंकि उनको पता भाई था कि दिल्ली का रास्ता बनारस से होके जाता है। हम्म। दिल्ली की सत्ता यूपी से निकलेगी। सर इनका एकमात्र जो थोड़ा बहुत प्रभाव बचा है वो पूर्वांचल बचा है। इनको आजमगढ़ या पूर्वांचल की किसी नई सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था। सर ये उसको हम तब कहते हैं लीडरशिप। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, ये सेफ सर सीट किसी तरह से पति मैं पत्नी एक बात चुनाव जीत बताऊं जाएं इस चक्कर में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज ए लीडर, एज ए लीडर नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इवेल्युएट करता हूं सर किस टाइप का आदमी कोट की जेब में पौवा लेके चलता है। ऐसे आदमी को डिफाइन कीजिए आप, जो दोपहर में निकला है किसी काम से और उसने क्वार्टर जो है जेब में रखा है। हम्म। सर जो अखिलेश के नजदीकी लोग हैं उनसे पता लगा लीजिएगा, ये आदमी शाम को 5 बजे अनअवेलेबल हो जाता होगा 6 बजे। लूजर की सबसे बड़ी निशानी जब वो 6 बजे अनअवेलेबल हो जाए अपने कार्डर के लिए। हाँ बाबा जी, अखिलेश अखिलेश जी के बारे में ये तो फेमस है कि वो 12 बजे के आसपास उनका दिन शुरू होता है, चाहे वो सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री थे तब भी और सत्ता में नहीं है तब भी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दिन ही शुरू होता था 12 बजे। ये तो बात ठीक है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे उनके सीएम रहते हुए अफसर हो। और तो शाम यहीं को पर 6 वो बात बजे निकल के आती है, हाँ यहीं पर वो बात निकल के आती है ना कि अगर वाकई आपको नेतृत्व करना था, मोराल ऊपर करना है अपने पार्टी का और माहौल बनाना है समाजवादी पार्टी का, तो आपकी पत्नी मैनपुरी से लड़ रही थी, आप चले जाते आजमगढ़। मैं तो नाम, चलिए नहीं कोई सीट नहीं, आजमगढ़ चले जाते, तब तो मानते कि पूरा यूपी आप बैलेंस कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, हाँ इंडी गठबंधन के लिए। तो यहाँ ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि केवल पति और पत्नी नई वाली संसद की तरफ का रास्ता खोज रहे हैं, अभी मैं खोज रहे हैं कह रहा हूं। क्यों सर? बिल्कुल। ठीक बात है। ये तो कुल सर ये एकदम सर ये मैं आपको यकीन बताऊं, हम कह रहे हैं ना कि कैंडिडेट्स ने हथियार रख दिया है, नहीं, हम्म। अखिलेश ने हथियार रख दिया। ये अखिलेश ने सरेंडर किया है।
और कन्नौज सब मैनपुरी से एकदम बगल में है कन्नौज यार। सटा हुआ सीट है सर, सटी हुई सीट है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मियाँ बीबी खाली चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली का टिकट खोज रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली आना जाना हो 5 साल। बिल्कुल, इनको किसी भी कीमत पर पूर्वांचल जाना चाहिए था। ठीक बात है। अच्छा, कितनी सभाएं रोज कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में सभा कौन कर रहा है? अखिलेश के कोई रोक तो हो रहा अलावा है? और है कौन सर? भाई अखिलेश के अच्छा, अलावा है कौन? मैं नहीं, आपको एक चीज और बताऊं, मुझे लगता है कि जब से जयंत हटे हैं ना, तब से अखिलेश ज्यादा निराश हुए हैं। जयंत, और जब तक देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर जयंत और वो का नाम राजभर जी और ये सब रहते हैं ना साथ में, तो इतना भी मायूसी वाला माहौल नहीं रहता। कुछ कुछ लड़ाई रहती, कुछ होप रहती, कुछ गर्माहट रहती रिश्तों में, कुछ माहौल में। मैं सर, वन साइडेड सा मैच है, वन कुछ है साइडेड चुनाव नहीं, है, बिल्कुल। वन बिल्कुल साइडेड बिल्कुल। अरे वो तो चुनाव है। सर, सर वो तो भला हो मोदी जी का थोड़ी सी गर्मी ले आ दिए हैं, नहीं हाँ, तो ऐसे लग रहा था जैसे नगर निकाय का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अरे हम लोगों ने चुनाव का वो दौर देखा है जब झमाझम माहौल रहता था सर। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है। अरे साहब, तो कुछ होली दीपावली जैसा माहौल भी तो दिखे, पर्व मनाया जाए। यहाँ तो झटके में अगर पूछ लीजिए किसी आदमी से तो अपने प्रत्याशियों का नाम नहीं याद है। हाँ, कमल का फूल सबको याद है। माहौल ये बना हुआ है जमीन पे। बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक बात। तो दर्शकों, इतनी देर से हम लोग चाह रहे थे, मैं सही बताऊं मुझे लग रहा है कि आप बोल ही नहीं रहे हैं। चक्कर क्या है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने चले हैं, इसमें एक लाइन के अलावा कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो चुका है कि मियां बीवी पड़ोस पड़ोस में किसी तरीके से लोकसभा चुनाव खेल रहे हैं। इससे ज्यादा हम लोग पिछले 20-22 मिनट में बतिया ही नहीं पाए। तो ये तो स्थिति जब है। जब एक मिनट, 2014 से पहले मैंने अच्छी तरह, मुझे याद है, मैंने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पे कि मैंने कहा मोदी जी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए, और यदि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो उसका मतलब होगा कि मोदी जी 40 जिले पूर्वांचल के गैल्वनाइज करते। ठीक। और ये हुआ, बिल्कुल ठीक। यही हुआ। बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। और आप 40 जिले कह रहे हैं, मैं पूरा उत्तर भारत कह रहा हूं सर। हाँ, मैं पूरा उत्तर पूरा भारत ईस्ट, कह रहा हूं। मोदी, यस, पूरा ईस्टर्न इंडिया। मोदी जी जब बनारस एग्जैक्टली में आके सर। बैठ गए ना, पूरा ईस्टर्न इंडिया मतलब जोश में आ गया। बिल्कुल। इसे कहते हैं पूरी हिंदी लीडरशिप। पट्टी। सर, इसे लीडरशिप। कहते हैं बिल्कुल ठीक। लीडरशिप। बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शकों, आप देख रहे होंगे पिछले 20-25 मिनट से हम लोग लगे हुए हैं, और सच बताएं दर्शकों तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं, मेरा मन उब गया है अब बातचीत करते हुए। कुछ है ये नहीं है इस खबर के ऊपर बतियाने के लिए, क्या बात किया जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां था पहले चरण में, कल दूसरे चरण का मतदान होगा, वहीं है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का भविष्य दिख गया। किसी तरीके से मियाँ बीवी इस प्रयास में है कि दिल्ली की तरफ जाते हुए गाड़ी का कोई एक टिकट आरएसीए सही, दोनों लोग आजू बाजू इधर उधर बैठ के पैर साइड साइड में करके बैठ लेंगे। तो ये कवायद है। अखिलेश यादव इंडी गठबंधन का कॉन्फिडेंस लेवल उत्तर प्रदेश में अब ये हो चला है कि अखिलेश यादव खुद और उनकी पत्नी ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 2 सांसद तो पहुंचने की फिराक में हों। यानी 78 सीटें 80 में से खुद अखिलेश यादव इंडी गठबंधन ने ही मोदी जी को दे दिया है, योगी जी को दे दिया है। तो ये है हाल हवाल सर, इससे ज्यादा और कुछ बात करने के लिए है नहीं। आइए चलिए दर्शकों से प्रणाम आशीर्वाद किया जाए। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, जो भी ऐसे दर्शक हमारे देख रहे हैं जिनके यहाँ कल वोटिंग है, घर से निकलिए, वोट करिए, वोट करिए, वोट करिए, वोट करिए। नमस्कार। जय हो, जय श्री जय राम। जय श्री राम। जय जय श्री